नरगिस दत्त एक ऐसा नाम जिन्होंने साबित किया था कि हीरो के बिना भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। फिल्म मदर इंडिया में उनके अभिनय की दुनिया भर में तारीफ हुई। उन्होंने अपने करियर के पीक पर सुनील दत्त से शादी की और फिर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। शादी के वक्त नरगिस अपने पति यानी सुनील दत्त से ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ करती थी। सुनील दत्त जहां 1 BHK फ्लैट में रहते थे, वहीं नरगिस साउथ बॉम्बे में लग्जरी जीवन जी रही थी। हालांकि शादी के बाद वो भी सुनील दत्त के साथ उसी 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गई। नरगिस का जीवन चुनौतियों और दर्द से भरा रहा दोस्तों। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में डेब्यू कर लिया। ऐसा नहीं था कि उन्हें आर्टिस्ट बनने का शौक था, मजबूरी में उन्हें इस फील्ड में आना पड़ा। खैर, नियति ने तो उन्हें फिल्मों में धकेल दिया, लेकिन एक साधारण आर्टिस्ट से देश की शीर्ष महिला कलाकार बनने का सफ़र उन्होंने खुद तय किया। वो कहते हैं ना दोस्तों कि खुशी किसी के जीवन में ज़्यादा दिन नहीं टिकती। सुनील दत्त से शादी करने के बाद 3 बच्चों के साथ नरगिस का जीवन अच्छा खासा कट ही रहा था कि कैंसर ने उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। जीवन के आखिरी दिन वो बेहद कष्ट में रही। अपने बेटे सुनील दत्त की पहली फिल्म रॉकी देखने की उनकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन उसके रिलीज़ के 3 दिन पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। नरगिस का जन्म 1 जून साल 1929 को कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम फातिमा रशीद था। पिता अब्दुल रशीद रावलपिंडी के नामी खानदान से थे, जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए थे। माँ का नाम था जद्दन बाई। वो अपने ज़माने की फेमस क्लासिकल सिंगर थी। नरगिस की बचपन की बातें करते हुए उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। वो कहती हैं कि माँ का बचपन काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा था। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्हें पढ़ने का बेहद शौक था। फिल्मों में जल्दी आने की वजह से उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आगे चलकर इसकी भरपाई उन्होंने किताबों के ज़रिए की। प्रिया दत्त आगे कहती हैं, वो खूब किताबें पढ़ती थी। किताबें पढ़ पढ़ कर इतनी इंटेलिजेंट हो गई थी कि उनसे देश दुनिया के हर मुद्दे पर बात की जा सकती थी। मैंने माँ को हमेशा खाली समय में किताबें पढ़ते देखा था। वो एक दिन में एक किताब पढ़ डालती थी। नरगिस ने 6 साल की उम्र में साल 1935 में फिल्म तलाशे हक से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था दोस्तों। इस फिल्म में उन्हें बेबी नरगिस के नाम से क्रेडिट दिया गया था। इसके बाद उन्हें 14 साल की उम्र में महबूब खान की फिल्म तकदीर में काम करने का मौका मिला। इसमें उनके अपोजिट एक्टर मोतीलाल थे। सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों ने साल 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया था। बाद में असल ज़िंदगी में वो पति पत्नी बने। कहा जाता है कि मदर इंडिया के सेट पर सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था, तभी से दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था दोस्तों। नरगिस की बेटी प्रिया दत्त उसी इंटरव्यू में आगे कहती हैं कि पापा ने एक बार मुझसे कहा था कि उस दिन तुम्हारी माँ की जगह कोई भी होता तो मैं उसे बचाने ज़रूर जाता। पापा ने कहा कि उन्हें माँ की एक बात काफ़ी इम्प्रेस कर गई थी, और वो ये थी कि उन्होंने बिना किसी को बताए उनकी बहन का इलाज करवाया था। प्रिया दत्त कहती हैं, पापा ने मुझसे कहा, एक दिन मैं उदास बैठा था। नरगिस मेरे पास आई और मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन के पेट में टीबी है, समझ नहीं आ रहा कि मुंबई में किस डॉक्टर को दिखाऊं। सुनील दत्त कहते हैं कि ये बात सुनते हुए वो चुपके से मेरे घर गई। वहाँ से मेरी बहन को लेकर वो डॉक्टर को दिखा लाई। जब मैं घर पहुँचा तो मुझे ये बात पता चली। मेरे दिल में उसी दिन से नरगिस के लिए इज्जत बढ़ गई। मैंने सोचा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इनसे बेहतर महिला नहीं मिलेगी। प्रिया दत्त ने कहा कि इस घटना के बाद दोनों करीब आ गए और साल 1958 में इन दोनों ने शादी कर ली। सुनील दत्त 1 BHK फ्लैट में रहते थे दोस्तों, और उसी फ्लैट में सुनील दत्त के साथ उनके अलावा उनकी माँ, उनकी बहन और भांजी भी वहाँ रहा करती थी। नरगिस उस वक्त तक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। सुनील दत्त से शादी के बाद वो भी उसी 1 BHK फ्लैट में रहने लगी। भले ही वो बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्हें उस एक बेडरूम हॉल वाले घर में रहने को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी बेटी प्रिया दत्त ने कहा, आप सोचिए कि उस छोटे से घर में ऑलरेडी 4 लोग रहते थे।
लेकिन माँ को कभी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि पिताजी को ज़रूर ये बात खटकती थी। वो जानते थे कि माँ कितनी लग्जरी में रहकर आई हैं। यही सोचकर उन्होंने बांद्रा पाली हिल में एक बंगला खरीद लिया। माँ साउथ बॉम्बे की रहने वाली थी। उस वक्त साउथ बॉम्बे वालों के लिए पाली हिल का इलाका एक गांव की तरह था। लेकिन पापा जितना अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने उतना कर दिया था। प्रिया दत्त ने कहा कि वो जब 14 साल की थी तभी माँ नरगिस का निधन हो गया था। उन्होंने माँ के साथ बेहद कम समय गुजारा। प्रिया ने कहा, माँ नरगिस घर पर बिल्कुल हाउसवाइफ की तरह रहती थी। खाना बनाने से लेकर तीनों बच्चों के पालन पोषण तक सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। हमें लगता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं। उनके गुजरने के बाद पता चला कि उनकी शख्सियत क्या थी। प्रिया ने बताया कि उनकी माँ नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। बावजूद कभी शो ऑफ नहीं करती थी। कपड़े भी सिंगल पहनती थी और अधिकतर वाइट ड्रेस ही पहनती थी दोस्तों। इसीलिए उन्हें लेडी इन वाइट भी कहा जाता था। प्रिया कहती है कि जब भी वो बाहर जाती तो वो ईयरिंग पहन लेती थी। हाँ, लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ थी जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। प्रिया ने कहा कि माँ नरगिस ने चाहे फिल्में हों या असली ज़िंदगी, कभी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। प्रिया ने बताया कि माँ नरगिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहती थी। हालांकि जब संजय दत्त का दाखिला दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में हो गया तो वो काफ़ी चिंतित रहने लगी थी। आए दिन संजू से मिलने दिल्ली निकल जाया करती थी। माँ संजू भैया को देखे बिना रह नहीं पाती थी। प्रिया तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी है दोस्तों। सभी लोग उन्हें माँ की चमची बोला करते थे। इस बारे में बताते हुए प्रिया कहती है कि मैं और माँ एक दूसरे की परछाई थे। मैं हमेशा उनके साथ ही रहा करती थी। भैया और दीदी थोड़े बड़े हो गए थे तो वो लोग तो खुद से निर्णय ले लेते थे, लेकिन मैं हमेशा माँ का ही कहा मानती थी। कहा जाता है दोस्तों कि सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने मजबूरी में इंडस्ट्री छोड़ दी। ऐसा कहा गया कि सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि नरगिस अब आगे फिल्मों में काम करें, लेकिन प्रिया इन बातों को खारिज कर देती है। उन्होंने कहा कि घर पर रहकर परिवार चलाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ माँ का था। पापा का इसमें कोई टेक नहीं था। शादी के बाद भी उनके पास तमाम ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दी। नरगिस समाज सेवा में भी काफ़ी आगे रहती थी दोस्तों। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय वो देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहती थी। जब पंडित नेहरू जीवित थे तब नरगिस और सुनील दत्त ने उनसे फेवर मांगा था। पंडित नेहरू ने तब कहा था कि अगर आप लोगों को जवानों के लिए कुछ करना है तो जाइए, उन्हें मोटिवेट करिए। साल 1971 के युद्ध के वक्त वो मौका आ गया। उस वक्त सुनील दत्त, नरगिस सहित कई बड़े सितारों ने जवानों के मनोरंजन के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के रिलीज़ के 3 दिन पहले ही नरगिस ने दुनिया छोड़ दी। हालांकि संजय दत्त से उन्हें इतना लगाव था दोस्तों कि वो ऐसे समय में भी फिल्म का प्रीमियर अटेंड करना चाहती थी। प्रिया ने इस बारे में भी बताया था। वो कहती है कि माँ बहुत दर्द में थी। उनके लिए हर दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद भी उन्हें चिंता रहती थी कि संजू भैया कपड़े क्या पहनेंगे, किस दिन कौन सा कपड़ा पहनकर फिल्म की शूटिंग में जाएंगे, लुक कैसा होगा। ये सारी बातें वो जीवन के आखिरी समय में भी ध्यान दे रही थी। प्रिया ने कहा कि माँ के निधन के बाद पिता ने उनकी साड़ियाँ और परफ्यूम्स को संभाल कर रखा था। वो जब तक जीवित थे उन साड़ियों को निहारते रहते थे। वो माँ की यादों को अपने दिलो दिमाग से ख़त्म नहीं होने देना चाहते थे। हमारे घर में माँ की एक अलमारी है, उसी में उनके रिलेटेड सारे सामान आज भी रखे गए हैं। प्रिया ने कहा कि माँ की तबीयत की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बाधित हो गई थी। पूरा दत्त परिवार नरगिस के इलाज के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया था। प्रिया कहती है, मैं, संजू भैया और मेरी बहन अभी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हुए थे। पिताजी भी बहुत टूट चुके थे। हम लोग उन्हें भी संभालने लगे थे। मजबूरी ऐसी थी कि हम लोग खाना बनाना भी सीख गए थे। प्रिया आगे कहती है कि पिताजी ने तो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। हम सोचते थे कि शायद हम लोग उनके लिए कुछ बनाएं तो वो खा सकते हैं। पिताजी को लगता था कि वो अकेले हम लोगों को कैसे संभालेंगे। उस वक्त तक माँ ही थी जो घर द्वार से लेकर बच्चों तक पर सारा ध्यान देती थी।
पिताजी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती थी। हालांकि समय के साथ पिताजी को एहसास हुआ कि अब अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों वही है। वो फिर से एक्टिव हुए और अपने बच्चों के लिए जीने लगे।